राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी किसान भाइयों को ध्यान में रख करके लिया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, एक ऐसा खाद बताने वाला हूं कि आपकी कोई सी भी फसल क्यों ना हो, अगर वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, अच्छी बढ़वार उसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है, तो इस फार्मूले के अंदर 4 खाद मैंने लिए हैं। इन चारों खादों की जितनी जितनी मात्रा किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं, इतनी इतनी मात्रा यदि आप ले लेते हैं तो आपकी हर तरह की फसल बहुत शानदार वाली ग्रोथ करके चलना शुरू कर देगी। अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कल्ले फसल के अंदर नहीं आने तो कल्ले भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पीलापन फसल से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है किसान भाइयों, कीटनाशक मतलब कीटों की वजह से हमारी फसल पीली पड़ जाती है, फंगस की वजह से हमारी फसल पीली पड़ जाती है और ग्रोथ फिर नहीं हो पाती है। तो किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ऐसे में हम किस चीज का उपयोग करें, कौन से खाद का उपयोग करें, जिससे कि जो ये हमारी ग्रोथ रुक गई थी, फसल की बढ़वार रुक गई थी, ये दोबारा से होनी शुरू हो जाए। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही काम की वीडियो ये आप सभी किसान भाइयों के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि किसान भाइयों आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। अगर आप किसी भी दवाई के ऊपर जो हमारी खेती से संबंधित होती है कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि उसके ऊपर मैं एक संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके आप सबके लिए एक वीडियो बना सकूं और आप सबको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस खाद का उपयोग करना है। तो सबसे पहले किसान भाई आपको यूरिया खाद का उपयोग करना होता है। यूरिया खाद का जो हम चयन करेंगे वो 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करने वाले हैं। ये फसल टू फसल किसान भाई वेरीफाई भी कर सकता है। अगर आपकी जो फसल है वो हल्की है तो उस फसल में आप यूरिया की मात्रा 30 किलोग्राम तक भी ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो आवश्यकता पड़ेगी एक एकड़ के अंदर वो 40 से लेके 45 किलोग्राम आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम यूरिया डाल देते हैं तो फसल पीला पड़ना बंद कर देती है, फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, हमारे पौधा जो है वो क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा बनती है, खाना ज्यादा बनता है, तो हमारा पौधा जो है अच्छी तरीके से किसान भाई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो यूरिया की मात्रा 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए, जिससे आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो हम दूसरा खाद लेने वाले हैं, दूसरा खाद लेंगे किसान भाइयों अब सरसों की खली। अब सरसों की खली जो हम ले रहे हैं किसान भाइयों, बहुत ज्यादा अच्छा खाद है, ये बहुत सस्ता खाद है जो हमारी फसल की काफी बढ़वार कर देता है, हमारी मिट्टी को काफी ज्यादा उपजाऊ बना देता है। और जो कीटनाशक जो फंगीसाइड हमने मिट्टी में डाले हुए हैं उनसे जो हमें नुकसान हो रहा था, जो हमारी मिट्टी बंजर बनती चली जाती थी, उसमें काफी ज्यादा लाभ किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाता है। तो सरसों की खली का चयन यहाँ पर आप कर सकते हैं। सरसों की खली को आप 5-6 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी यदि डालते हैं तो कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको फायदे ही किसान भाइयों देखने को मिलते हैं। सरसों की खली के अंदर वो सभी तत्व दिए गए हैं, वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसल के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त हैं। तो इसका उपयोग करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तीसरा जो खाद हम यहाँ पर किसान भाइयों चैन में ला रहे हैं वो ला रहे हैं किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड का हमें यहाँ पर क्या फायदा देखने को मिलेगा, देखिए ह्यूमिक एसिड जो है चट्टानों से प्राप्त खाद होता है, जो किसान भाइयों बहुत अच्छी तरीके से हमारी फसल को हरा भरा करने में मदद करता है, हमारी फसल की ग्रोथ करवाने में मदद करता है, टिल्डिंग बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ किसान भाइयों जब आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी मिट्टी के अंदर करते हैं तो हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं इनकी जो वृद्धि है वो बहुत तेजी के साथ होनी शुरू हो जाती है। और जितनी ज्यादा जो हमारी जड़ें होती हैं ये हमारे खेत के अंदर फैलती हैं, उतनी दूर से जो पौधा है वो खादों को ले पाता है, पानी को ले पाता है और हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ और बढ़वार कर पाता है। तो ह्यूमिक एसिड का उपयोग भी आपको कर लेना है और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। जो ये फार्मूला आज मैंने बनाया है, कैसी भी मिट्टी क्यों ना हो, चाहे तो रेतीली मिट्टी हो, हल्की मिट्टी हो, भारी मिट्टी हो, अगर आपकी फसल बढ़िया बढ़वार नहीं कर रही है, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो 100% ये जो फार्मूला है, ये जो खाद है, आपके खेत के अंदर बहुत ही बढ़िया वाले नंबर 1 के रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके देगा। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपकी फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका चयन आप एक बार अवश्य कीजिए, बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट आपको इससे देखने को मिल जाएंगे।
बात करते हैं चौथे खाद की कि इस फार्मूले के अंदर हम चौथा खाद कौन सा मिलाने वाले हैं, तो वो मिलाएंगे किसान भाइयों अब जिंक सल्फेट, जिसके अंदर जिंक भी आपको मिल जाएगी और सल्फर भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जिंक और सल्फर की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल अच्छी बढ़वार नहीं कर पाती है। पीलापन फसल के ऊपर आ जाता है, क्योंकि जिंक की यदि कमी आ गई तब भी हमारी फसल पीली पड़ सकती है, सल्फर की कमी आ गई तब भी फसल पीली पड़ती है, यूरिया की कमी आ गई तब भी फसल पीली पड़ती है, और यदि हमने पानी ज्यादा लगा दिया तब भी हमारी फसल पीली पड़ जाती है। लेकिन जब जिंक सल्फेट का उपयोग आप इन्हीं खादों के अंदर मिला करके करेंगे तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हम जिंक सल्फेट का उपयोग करने वाले हैं वो 21% वाली जिंक सल्फेट का उपयोग करेंगे, और इसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेनी है। इन चारों खादों की जितनी जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है इतनी इतनी मात्रा आप ले लीजिए। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से एक साथ मिलाना है, और मिलाने के बाद किसान भाइयों अपने खेत के अंदर इनका छिड़काव करवा देना। अब छिड़काव करवाने का तरीका क्या है? तरीका किसान भाइयों ये है, यदि रेतीला खेत है, हल्की मिट्टी है, तब आपको जो है पहले अपने खेत की सिंचाई करनी है। अपनी फसल को पहले आपको पानी लगाना है, और पानी लगाने के 2 से लेकर 3 दिन के बाद इन खादों का चयन अपने खेत के अंदर आपको कर देना है। आपको बहुत ही बढ़िया वाले दमदार शानदार रिजल्ट किसान भाइयों यहाँ पर आपकी फसल निकाल करके देगी। अगर आपकी मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तब आपको क्या करना है, इन सभी खादों को पहले खेत के अंदर डाल देना है और बाद में अपने खेत की सिंचाई करनी है। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तब आपको बहुत ही बेहतर अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। कभी भी रेतीली मिट्टी के अंदर पहले खाद नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर आप पहले खाद डाल देते हैं और बाद में सिंचाई करते हैं तो लीचिंग की सहायता से जो खाद हमने डाले हैं वो पानी और खाद मिक्स होकर लीचिंग की सहायता से नीचे चले जाएंगे। आपकी फसल को पूरा जो खाद है वो नहीं मिल पाएगा। 50 से 55% ही जो रिजल्ट है वो आपकी फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो ये बारीक सी बात है, लेकिन इस बात का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कोशिश करनी है जब आप खाद बखेर रहे हैं तो एकसार खाद बखेरें, यानी कि पूरे खेत में एक समान रूप से आपका खाद बिखरता है तो एक समान रिजल्ट ही आपकी फसल के ऊपर किसान भाइयों आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा ना करें कहीं खाद ज्यादा डल गया, कहीं खाद कम गया, कहीं खाद कम गिर गया, तो वहां पर जो हमारे रिजल्ट हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इन बारीक बारीक बातों का भी आपको ज्यादा ध्यान रखना है। खेत के अंदर नमी बना करके रखिए। मात्र 8 दिन के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों अपने खेत के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्या जानकारी आप चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।